करिया मुंडा समय हरिया पिए हुए थे, अब हरिया पीना छोड़ दिए हैं, इसलिए अभी इनको मुद्दा दिखाई दे रहा है। मेरा यही कहना है। 24 दिसंबर को तो रैली निकालेंगे ही, आप लोग का तो सीधे इसका विरोध करते हैं, जहाँ तक आज की जो भी बैठक ने आपने तय कर लिया है। लेकिन बाकी लोग जो भी कहेंगे ना कि भाई ये तो ईसाई लोगों की एजेंट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। इस वक्त हम बैठे हैं दुमकुड़िया करमटोली भवन के सामने में, और आज जो डी लिस्टिंग को लेकर के यह एक आदिवासी समन्वय समिति के तत्वावधान में यह एक बैठक बुलाई गई थी, और जिसमें क्या कुछ बातें की है, इन सारे मसले के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। सीधे हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं आखिर जो ये डी लिस्टिंग के खिलाफ में झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह की बैठक क्यों हो रही है, यही जानकारी आपको मिलेगी। हमारा सीधा मानना है 24 दिसंबर को जो डी लिस्टिंग रैली है, ये रैली आरएसएस भाजपा संपोषित है, पक्षपोषित है, और हमारा ये कहना है कि ये रैली जो हो रही है ये आदिवासियों के अंदर में वैमनस्य फैलाने के लिए और मतभेद बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सबसे अहम सवाल है मेरा इन लोगों से सवाल है कि जनजाति के सुरक्षा का इतना ही इन लोग को चिंता है, तो आदिवासियों के इतनी लड़ाई लड़ी गई। इसी रांची के अंदर में हम लोगों ने ज़मीन के सवाल पर भी लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने कुर्मी आदिवासी के द्वारा आदिवासी बनने की मांग उस पर लड़ाई लड़े, हम लोगों ने वनाधिकार कानून जो भारत सरकार उसका विरोध किए जो उसमें आदिवासी का घाटा है, हम लोगों ने यूसीसी से कानून का विरोध किया, हम लोगों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर से घटना का विरोध किया। तो इतने सारे सवाल आदिवासियों के वहाँ पर इन लोग कहाँ सोए हुए रहते हैं, और एकाएक ही आदिवासी जनजाति प्रेम जाग जाता है। तो ये सवाल तो जनता को, आदिवासी जनता को, यहाँ के लोगों को देना चाहिए इन लोग को, उसके बाद रैली करने की नैतिकता बनती है। और जहाँ तक डी लिस्टिंग की बात है, ये करिया मुंडा 8 बार लोकसभा का मेंबर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रहे हैं, और अभी भी भाजपा की सरकार है। वहाँ इसके लिए स्पेशल कानून बनाना चाहिए ना डी लिस्टिंग को लेकर के, या रैली करके या गांव घर में आए तमाम आदिवासियों में विभेद करके दंगा भड़काने की जरूरत क्या है। अगर ईमानदारी है तो डी लिस्टिंग का सवाल को केंद्र में कानून बनाना चाहिए। यहाँ वहाँ चिल्ला के माहौल ख़राब करने से क्या मतलब है। आप लोग जिस तरीक़ा से जो ईसाइयों को बचाव पक्ष में आज आप लोग ने बैठक बुलाया, इससे समाज तो यही बोलेगा ना कि भाई ये लोग तो आदिवासी ईसाई कई लोग एजेंट है। अरे वो लोग किसका एजेंट है? हम लोग सही बात बोले तो एजेंट हो गए भाई। आप लोग जो बोलने वाले लोग, आप लोग किसके एजेंट हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ईमानदारी ये है कि डी लिस्टिंग के नाम पर रैली जुलूस करने की जरूरत नहीं है। डी लिस्टिंग के लेकर आप एक कानून बनवाइए भारत सरकार को, और जो हिंदू बने हैं, जो मुसलमान बने, जो बौद्ध बने, जो जैन बने हैं, जो ईसाई बने, सबको टारगेट करिए ना। कल ईसाई टारगेट करके आपका रैली करिएगा, और डी लिस्टिंग रैली बोलने से नहीं चलेगा। मेरा साफ कहना ईमानदार है, उस पर बात कीजिए। और तमाम हमने कहा भाई तमाम सवालों हैं, और सवाल पर चुप क्यों आप लोग हैं भाई? मुंह में ताला लग जाता है, सोए हुए रहते हैं। मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाता है आदिवासी पर, मणिपुर में आदिवासियों को दौड़ा जाता है, नंगा किया जाता है, मार दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में नरसंहार हो रहा है लगातार, आप कुछ नहीं बोलते हैं। हजारों लाखों कैदी बने हुए हैं आदिवासी, जेल में बंद हुए, पर कुछ नहीं बोलते हैं। उग्रवाद के नाम पर दमन होता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं। इतना इनकाउंटर होता है पुलिस के द्वारा, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। और एकाएक 24 दिसंबर को ही लोग आदिवासी प्रेम, जनजाति प्रेम क्यों जग जाता है भाई? नहीं, 24 दिसंबर को इसलिए क्योंकि बिरसा मुंडा 24 दिसंबर को आपका गिरजा में तीर चलाया था। कुछ तथाकथित लोगों का यही कहना है कि 24 दिसंबर को जिस तरीके से बिरसा मुंडा आंदोलन का जो शुरुआत किया था, हम लोग इसी तर्क पर हम लोग डी लिस्टिंग का भी मांग उठाएंगे। ये भाई तो बोलिए ना, डी लिस्टिंग रैली इससे बोलिए ना, हम ईसाई का विरोध करने के लिए हैं, ईसाई बन आदिवासी विरोध करने के लिए है। हम लोग इसमें ईमान नहीं है, हम लोग इसमें बेईमान हैं, ये बोले ना लोग। मेरा साफ कहना है कि नीति के स्तर पर नैतिकता का तकाजा ये है कि और सारे सवाल पर सवाल खड़ा करिए, साथ रहिए। जमीन लूट पर सामने आइए, स्थिति पर सामने आइए, वन अधिकार पर सामने आइए, और तमाम तरह आदिवासी दमन हो रहा है उस पर सामने आइए, हम साथ में आए। लेकिन 24 दिसंबर के गचन चिल्ला के बोलिएगा डी लिस्टिंग रैली। और जहाँ तक रैली की बात है, रैली के नाम पर देश के अंदर में खासियत है, जात धर्म के नाम पर रैली होता ही है, लोग बड़ी जुड़ते हैं, बहुत मज़ा लगता है। लेकिन जनता के जन सवालों के बुनियादी सवालों पर लड़ने बोले तभी लोग पीछे हट जाते हैं। तो जनता का पिछड़ापन का, आदिवासी जनता का पिछड़ापन का फायदा उठा करके लोग रैली कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, आदिवासी जब भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संघ कैटेगरी के लोग
अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए देश में बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आदिवासी को इकट्ठा करने के लिए बोलेंगे कि हम लोग डीलिस्टिंग करेंगे। क्या ये बात सच्चाई है या फिर ऐसा ही हो रहा है? भाजपा जो करार से जो कर, मेरा सीधा सीधा कहना है, जनजाति सुरक्षा मंच डीलिस्टिंग का कार्यक्रम कर रहा है, तो मेरा क्या बात कहना है, मेरा एक ही कहना है, आप आदिवासियों के लिए अलग रिलीजन, अलग धार्मिक कोड का मांग क्यों नहीं करते हैं, क्यों समर्थन नहीं करते हैं, क्यों सामने नहीं आते हैं? ताकि उन लोग को ईसाई भी नहीं बने, हिंदू भी नहीं, बौद्ध भी नहीं बने, जैन भी नहीं बने। नहीं, लोग तो सदियों से मूल धर्म को अपनाया है ना, तो फिर इन लोग के लिए धर्म को क्या चीज़, मूल धर्म क्या चीज़ होता है भाई? जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग तो यही बताते हैं कि आदिवासियों के मूल धर्म है ये। क्या धर्म, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म ही है, जैसे पुराने पद्धति में ये लोग खाते पीते हैं, हाँ, नाचते गाते हैं, यही उसकी मूल धर्म है। मेरा कहना है, तो हम भी बोल रहे हैं भाई, आदिवासी प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजा करता है, प्रकृति के साथ रहता है, उसके साथ जीवन बसर करता है, उसको ही अपना तमाम सब चीज मानता है। हमारा विरोध कहाँ है हमारा? लेकिन सवाल है, आप उधर बोलिएगा आरएसएस, भाजपा, भी बजरंग दल, इस सब का गोद में रह के सब बात बोलिएगा, नहीं चलेगा। न्यूट्रल रहिए, निष्पक्ष रहिए, फिर बोलिए, तब साथ आएंगे। लेकिन 24 दिसंबर को ही चेतना जगाइएगा, लोगों को बुलाइएगा, तो हम समझ रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या, आपकी मंशा क्या है। ईमानदारी है तो और समय व्यक्त कीजिए। जितने भी जो खूंटी लोकसभा के 8 बार रह चुके हैं खड़िया मुंडा, 8 बार में कभी आपने कभी सुना है कि सीएनटी, एसपीटी या फिर आदिवासी हित के लिए कुछ मामले में नहीं, आदिवासियों के कोनो मामले में सामने नहीं है। खड़िया मुंडा जी जब तक 8 बार एमपी थे, खूंटी लोकसभा से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उस समय वो हड़िया पी के सोए रहते हैं। खड़िया मुंडा उस समय हड़िया पिए हुए थे, अब हड़िया पीना छोड़ दिए हैं, इसलिए अभी इनको मुद्दा दिखाई दे रहा है। मेरा यही कहना है। नहीं, बाकी लोग तो यही मान रहे हैं ना, जितने भी पिछले दिनों में भी जब मुंबई महाराष्ट्र में इसी मुद्दे को लेकर के रैलियाँ भी निकाली थी, जितने भी जो भी ईसाई धर्म को मानते हैं उन लोग मूल धर्म को छोड़ रहे हैं। इसी के आधार पर अब झारखंड में भी रैलियाँ हो रही है। ठीक बात है भाई, मूल धर्म छोड़ रहे, ठीक बात है, तुम ईसाई बन रहे हैं क्या? और भी जो लोग बन रहे हैं, मुसलमान बने हैं, बौद्ध बने हैं, जैन बने हैं, हिंदू बने हैं, उस पर क्यों इन लोग नहीं बोलते हैं? उस पर भी बोलिए हुजूर, तब आपकी ईमानदारी सामने आएगी। नहीं तो सिर्फ एक कौम को ईसाई बने आदिवासी पर विरोध कीजिएगा, हिंदू बने आदिवासी पर विरोध नहीं कीजिएगा, तब पता चल जाता है कि आपकी मंशा क्या, आप किस मंशा से ये सब कर रहे हैं, ये पता चल जाता है। और इन लोग को बोलिए कि आदिवासी मुद्दे पर इन लोग सामने खड़ा है, आदिवासियों की बहुत लड़ाई है, जंगल का सवाल, जमीन का सवाल, यूसीसी कानून सवाल, वनाधिकार का सवाल है ना, तमाम आदिवासी पर दमन हो रहा है इस पर सवाल, आदिवासी राजनीतिक बंदी पर सवाल, आदिवासियों के सीएनटी के सवाल, बहुत सारे सवाल इस पर लड़ाई लड़िए, साथ में रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे। 24 दिसंबर को तो रैली निकालेंगे ही। आप लोग का तो सीधे इसका विरोध करते हैं, जहाँ तक आज की जो भी बैठक ने आपने तय कर लिया है। लेकिन बाकी लोग जो भी कहेंगे ना कि भाई ये तो ईसाई लोगों की एजेंट है, इस पर आप लोग को क्या जवाब दीजिए? आप लोग किसके एजेंट हैं? आप संघ के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट है, विश्व हिंदू परिषद के एजेंट है, वनवासी कल्याण केंद्र के एजेंट है? तो हम एजेंट, तुम एजेंट, तुम एजेंट, हम एजेंट, इससे नहीं चलेगा। बात है तार्किक बात करिए, तार्किक, वैज्ञानिक, यथार्थपूर्ण बात करिए, हम बहस के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये परिचर्चा आप सबको कैसी लगी, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आज की जो भी परिचर्चा आप सबको कैसी लगी होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।